नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आरआरबी भोपाल की तरफ से एक फिर से नोटिस जारी किया गया है कुछ बच्चे का जिसका कि क्वारंटीन होने वाला था उसके रिगार्डिंग। तो तमाम तरह के चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे कि भविष्य में इस तरह की जो सिचुएशन आती है तो क्या हो सकता है। और जो लोग जो कैंडिडेट के साथ यानी कि मम्मी पापा या भाई बहन दिलाने जा रहे हैं, क्या उनको भी क्वारंटाइन का जो ये जो रूल है वो अप्लाई होगा, क्या चीज़ें हो है, तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिएगा शुरू से अंत तक। एक बार फिर से मैं रिवाइंड कर दूं कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जो कि आपको 299 में मिलता है। अगर अगर आप इसको 269 में परचेज करना चाहते हैं तो ई आर मनीष कूपन कोड यूज कीजिएगा, ई आर मनीष कूपन कोड। तो ये वाला चीज़ें में आपको 30 रुपये का डिडक्शन हो जाएगा, यानी कि 269 में ये चीज़ें मिल जाएगी। आपको क्या करना है, ये जो बाई का ऑप्शन है उसके नीचे एक और ऑप्शन होगा हैव कूपन कोड करके, हैव कूपन कोड में क्लिक करेंगे और ई आर मनीष एक साथ लिखेंगे, ना कि स्पेस देके। तो ये वाला जो चीज़ें है वो आपको 269 लिख जाएगा। जैसे ही 269 लिखेगा तभी आप इसको परचेज कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा। एक और इसके साथ बेनिफिट ये है कि 3 मंथ का आपको गाना जो ऐप है उसका फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। ठीक है, तो आप इसको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट कर लीजिएगा। बात कर रहे थे ये जो आपका नोटिस आया हुआ था कि जो देखिएगा यहाँ पे दे रखा है 5th फेज का CBT 1 का जो शेड्यूल किया गया था 4/3/2021 से 27/3/2021 के बीच। In fifth phase, some of candidates from Chandigarh have been allotted exam center in भुवनेश्वर। जो छत्तीसगढ़ के कुछ स्टूडेंट थे, उनका कि एग्ज़ाम कहाँ शेड्यूल किया गया था, भुवनेश्वर में। लेकिन भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा सरकार ने एक गाइडलाइन जारी कर दिया कि बाहर से छत्तीसगढ़ से आने वाले, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ऑन उड़ीसा गवर्नमेंट वाइड फाइल नंबर इतना हैज exemption from home quarantine to the candidates from छत्तीसगढ़ अपियरिंग फॉर एग्जामिनेशन इन भुवनेश्वर। कहने का मतलब ये है कि जो उड़ीसा है वहाँ पे अगर आप कोई भी स्टेट से जाते हैं, छत्तीसगढ़ ही छोड़ के, मतलब कि छत्तीसगढ़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ या कहीं से भी आप बाहर से अगर आते हैं उड़ीसा में, तो आपको होम क्वारंटीन फेस करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम तब आ गई जब छत्तीसगढ़ कि कुछ स्टूडेंट का जो सेंटर है वो आपके उड़ीसा दे दिया गया। अब इनको भी होम क्वारंटीन रूल अप्लाई होता है, लेकिन उन्हीं को सिर्फ छूट दिया गया है। किनको? परीक्षार्थी को छूट दिया गया है कि आपको होम क्वारंटीन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बाकी जितने भी लोग जाएंगे, मतलब कि सिर्फ स्टूडेंट छोड़ के, स्टूडेंट के साथ अगर उनके गार्जियन हैं तो उनको भी छोड़ के अदर पर्सन जब जाते हैं उड़ीसा तो उनको होम क्वारंटीन वहाँ पे किया जाएगा, ऐसा गाइडलाइन वहाँ पे कहा गया है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ये प्रूफ है, यहाँ पे देखिएगा, कैंडिडेट विथ वैलिड आईडी प्रूफ एंड ए कॉपी ऑफ आरआरबी एग्जाम एडमिट कार्ड कॉल लेटर विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द होम क्वारंटीन रिक्वायरमेंट बट स्ट्रिक्ट कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। बाकी सब आपको पता है कि मास्क वगैरह लगाना, ये सब चीज़ें। तो दिक्कत तब आ रही है जब कोई बंदे के साथ, या आप कह सकते हैं बंदी के साथ, यानी कि जो अभ्यर्थी होंगे उनके साथ उनके गार्जियन हैं। तो क्या अभ्यर्थी को तो कॉल लेटर होता है, यानी कि एडमिट कार्ड उनके पास होता है, लेकिन उनके गार्जियन के पास तो कोई कॉल लेटर नहीं होगा। तो उनको भी इस अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि छूट मिलेगी, क्योंकि दोनों एक ही साथ रहेंगे। तो कोई होटल वगैरह में रुकते हैं तो एक ही साथ रहेंगे, तो ऑब्वियस है कि उनको इसके बिहाफ पे छूट मिल सकती है कि उनके साथ कोई और बंदे हैं या उनके साथ जो गार्जियन है। लेकिन अगर आप बिना एडमिट कार्ड के प्रवेश करते हैं उड़ीसा में तो आपको होम क्वारंटीन फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं जो कि आपको भविष्य में भी, ये तो सिर्फ हुआ कि उड़ीसा, और भी जो स्टेट ऐसा गाइडलाइन तैयार करती है जैसे महाराष्ट्र वगैरह है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो हेल्प डेस्क है वहाँ पे, और ये चीज़ें आरआरबी के संदर्भ में ही बात नहीं की जा रही है, यानी कि रेलवे के संदर्भ में नहीं, और भी जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें अगर ऐसा कोई चीज़ आप फेस करते हैं तो उसके पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके हेल्प डेस्क पे ये चीज़ें
उस पर्टिकुलर अथॉरिटी को सूचित कीजिएगा कि ऐसा ऐसा सरकार के गाइडलाइन है जिससे कि दिक्कत हो रही है। हाँ, एक बात और इसमें निकल के सामने आती है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर हमें फ़ीवर है तो मेरे लिए एग्ज़ाम शेड्यूल किया जा सकता है कि नहीं। देखिए, कोई पर्टिकुलर आदमी के लिए यानी कि एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल नहीं होता है जब तक कि एकदम से जेन्युइन रीज़न नहीं हो जाता। आप हालांकि सूचित कर सकते हैं रेलवे को, लेकिन रेलवे अंतिम यानी कि रेलवे बोर्ड अंतिम निर्णय वो खुद लेगी। लेकिन मुझे जहाँ तक एक्सपीरियंस है, इंडिविजुअल का वो प्रॉब्लम नहीं सुनती है, एक मास स्केल पे होती है या गवर्नमेंट के जो आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसे गाइडलाइन आ गए जिससे कि कंट्राडिक्शन हो रहा है कोई चीज़ों में, तो वहाँ पे आपकी सुनी जाएगी। लेकिन अगर आप कहेंगे कि सर हमको 200 किलोमीटर जाने में दिक्कत हो रही है, हमको सोमवार के जगह मंगलवार को एग्ज़ाम ले लो, तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि इंडिविजुअल का प्रॉब्लम रेलवे बोर्ड सुनती है। ठीक है, फिर भी अगर आपको लगता है कि सुननी चाहिए तो आप एक बार ज़रूर हेल्प डेस्क में जाके अपना जेन्युइन रीज़न देंगे कि ऐसी ऐसी मेरे साथ प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, कोविड का अगर कोई प्रॉब्लम है, इंडिविजुअल प्रॉब्लम है कि कोविड टेस्ट में पॉजिटिव आ गया, तब तो सुनी जाएगी, क्योंकि कोविड के मतलब के लिए ही इतना सारा कचरा फैल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कोविड की जो सिचुएशन है उसके लिए आपके इंडिविजुअल प्रॉब्लम सुनी जाएगी। लेकिन अगर आप कहते हैं कि पैर टूट गया, ये हो गया, वो हो गया, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ वो रेलवे बोर्ड सुनेगा। लेकिन फिर भी आप ट्राई करते रहिएगा। अगर आप देने में सक्षम नहीं है तो एक बार ज़रूर रेलवे को इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि फ़लाना डेट का मेरा एग्ज़ाम है, वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि नहीं दे पाऊँगा, तो उसको एक्सटेंड कर दिया जाए, रीशेड्यूल किया जाए। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। एक बार फिर से रिवाइंड कर दूं कि रेलवे टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जो कि आपको 269 में मिल जाएगा अगर आप ER मनीष कूपन कोड यूज करते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।